हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुत गुप्ता। तो ये हमारी सीरीज़ का आत्मनिर्भर सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फिस्कल स्टिमुलस के आगे की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण ने क्या स्टेप्स अनाउंस करे हैं और किस तरीके से इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे आरबीआई स्पेसिफिक मेजर्स की कि आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं स्पेसिफिकली बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए और इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को किस तरीके से जो है बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। वो सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज करने वाले हैं। अनअकैडमी प्लस पे 6 स्पेशल कोर्सेज आ रहे हैं मेरे। कल से शुरू हो रहा है साइंस एंड टेक के ऊपर कोर्स 22 मई से, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोर्स 1 जून से, मॉडर्न हिस्ट्री पे 16 जून से, मेंस आंसर राइटिंग का प्लस कोर्स आ रहा है जून 2020 लास्ट वीक में जून के, जुलाई फर्स्ट वीक में करंट अफेयर्स के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स और इकोनॉमी के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है जुलाई के सेकंड वीक में। टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। इनवॉइस के टाइम पे सिंपली मेरा नाम डालना है आपको और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माई यूट्यूब वीडियोज, स्पेशल क्लासेस एंड अन अकेडमी क्लासेस। पिछली क्लास में हमने बात करी थी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 की। नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल टॉक अबाउट कि आरबीआई ने एग्जैक्टली क्या मेजर्स लिए हैं फॉर प्रमोशन ऑफ लिक्विडिटी। सबसे पहले आरबीआई ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके वेज एंड मीन्स एडवांसेस की अवेलेबिलिटी जो है वो 60% से इंक्रीज कर दी है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस बेसिकली क्या होते हैं? लेट अस से ये आरबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लिक्विडिटी मिसमैच मैनेज करने के लिए अगर लिक्विडिटी में कोई क्राइसिस है, मतलब कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पैसा कम है और उन्हें टेम्परेरीली थोड़ी उधारी चाहिए, आरबीआई जो है उन्हें पैसा दे सकता है ब्याज पे। आरबीआई जो है उन्हें पैसा दे सकता है ब्याज पे, आरबीआई उन्हें पैसा दे सकता है इंटरेस्ट पे, अंडर अ फैसिलिटी नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA कहते हैं इसे, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेपो ऑपरेशन। जो रेपो ऑपरेशन होता है उससे अलग है ये। कैसे? रेपो ऑपरेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं आरबीआई को। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रेपो अरेंजमेंट के अंडर अपनी सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होते हैं दे आर कोलैटरल फ्री। वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर कोलैटरल फ्री, मतलब कि बिना किसी सिक्योरिटी को गिरवी रखे, बिना किसी बॉन्ड को गिरवी रखे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट थोड़े दिनों के लिए पैसा ले सकती हैं आरबीआई से टू मैनेज लिक्विडिटी। ये जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस है इसका प्रोविजन दिया गया है आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 में इसका प्रोविजन दिया गया है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लिक्विडिटी की कोई भी क्राइसिस होगा तो बिना कोलैटरल के थोड़े टाइम के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर आरबीआई जो है पैसा दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को। इसकी एक लिमिट होती है जो डिसाइड करता है आरबीआई। जो इसकी लिमिट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर, इसकी लिमिट डिसाइड करता है आरबीआई। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर इसे देते हैं इंटरेस्ट, आरबीआई को इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस और रेपो रेट में फर्क यह है कि रेपो रेट में है दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए। आपको यह ध्यान रखना है वेज एंड मीन्स एडवांसेस और रेपो ऑपरेशन दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लेकिन रेपो ऑपरेशन में सरकार को अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती हैं आरबीआई के पास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि रेपो तो बैंक के लिए होता है, सरकार कैसे रेपो में इंडल्ज हो रही है। बेसिकली वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल WMA, एक होते हैं स्पेशल WMA। अब ये जो मैंने रेपो ऑपरेशन बताया इसे भूल जाओ,
क्योंकि रेपो ऑपरेशन कौन करता है? बैंक्स करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ये सब। सरकार जो रेपो ऑपरेशन करती है उसका बेसिकली नाम होता है स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस। स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस। केंद्र की सरकार, राज्य सरकार अगर सिक्योरिटी दे के पैसा ले रहे हैं, आरबीआई को अगर वो सिक्योरिटी दे के पैसा ले रहे हैं, उसे कहा जाएगा स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अगर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी सिक्योरिटी के कोलैटरल फ्री लोन ले रहे हैं आरबीआई से, उसे कहा जाएगा नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो नॉर्मल क्या है? कोलैटरल फ्री। और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है? विद कोलैटरल। और ये दोनों के ही जो प्रोविजंस हैं, दे आर गिवन इन आरबीआई एक्ट 1934। दोनों के ही प्रोविजंस आर गिवन इन आरबीआई एक्ट 1934। दोनों ही लीगली बैक्ड प्रोविजंस हैं। दोनों की ही एक फिक्स लिमिट होती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई इटसेल्फ। आरबीआई जो है खुद ही इन दोनों की लिमिट तय करता है कि नॉर्मल डब्ल्यूएमए में और स्पेशल डब्ल्यूएमए में सरकारें जो हैं कितना कितना पैसा रेस कर सकती हैं। मतलब कि बिना कोलैटरल के सरकार कितना पैसा रेस कर सकती है, कोलैटरल के साथ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ स्पेशल डब्ल्यूएमए में सरकार कितना पैसा रेस कर सकती है। ये दोनों ही लिमिट जो हैं आरबीआई डिटरमाइन करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। रेपो ऑपरेशन मैंने इसलिए थोड़ा घुमा के बताया कि बैंक्स के फॉर्म में हमारे को रेपो ऑपरेशन ज़्यादा पता होता है कि बैंक जब आरबीआई से लोन लेते हैं सिक्योरिटीज गिरवी रख के, तो उसे रेपो ऑपरेशन बोला जाता है। सिमिलरली जो सरकार रेपो ऑपरेशन करती है उसका नाम होता है स्पेशल डब्ल्यूएमए, राइट। तो यहां पे आपको ध्यान रखना क्या कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं वो एक तरीका है जिससे सरकारें जो है पैसा बोरो करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही वेज एंड मीन्स एडवांसेस यूज कर सकती हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहां दिया हुआ है? आरबीआई एक्ट 1934 में। और ये होता है दो तरीके का, नॉर्मल डब्ल्यूएमए और स्पेशल डब्ल्यूएमए। नॉर्मल डब्ल्यूएमए क्या होता है? जहां पे कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। स्पेशल डब्ल्यूएमए क्या होता है? जहां पे सरकारों को कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना होता है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास। ये है डब्ल्यूएमए हमारा पूरा। नॉर्मल डब्ल्यूएमए और स्पेशल डब्ल्यूएमए की जो लिमिट होती है दैट इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई। अब दोबारा समझते हैं पॉइंट क्या है। यहां पे बोला गया कि जो आरबीआई है दैट विल इंक्रीज वेज एंड मीन्स एडवांस फैसिलिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय 60%। मतलब कि अगर अभी तक आरबीआई जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को आरबीआई जो है वो नॉर्मल डब्ल्यूएमए में 100 रुपीज दे रहा था कि आप 100 रुपीज तक कोलेट्रल फ्री बोरो कर सकते हो। अब उस लिमिट को 60% से इंक्रीज कर दिया गया है। दैट लिमिट हैज बीन इंक्रीज बाय 60%। मतलब कि अब वो लिमिट हो गई ₹160। स्टेट गवर्नमेंट जो है पहले शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए 100 रुपीज तक बोरो कर सकते थे अंडर नॉर्मल डब्ल्यूएमए। ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल डब्ल्यूएमए की, प्लीज नोट। यहां पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है नॉर्मल डब्ल्यूएमए की, राइट। तो ये जो नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस है इसकी अमाउंट को 60% से इंक्रीज कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर, नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर 160 रुपीज तक बोरो कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि पहले अगर 100 रुपए कर रहे थे, अब 160 रुपीज तक बोरो कर सकते हैं एट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट तो इस पे लगेगा, इंटरेस्ट फ्री नहीं होता ये, इंटरेस्ट तो लगेगा, कोलैटरल नहीं देना। राइट। अब यहां पे जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है दैट एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 ये जो नॉर्मल डब्ल्यूएमए है इसका पैसा आपको 90 डेज के अंदर अंदर वापस करना होता है। यू हैव टू रिटर्न दिस मनी विद इन 90 डेज। 90 दिनों के अंदर अंदर ये पैसा आपको वापस करना है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है कि डब्ल्यूएमए की जो फैसिलिटी है वो कितने दिन के लिए अवेलेबल है? दैट इज अवेलेबल फॉर 90 डेज। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को सप्लीमेंट करने के लिए ये नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को 60% से इंक्रीज किया गया, जिससे कि वो अनसिक्योर्ड कोलैटरल फ्री लोन ले सकें फॉर अप टू 90 डेज एट एन इंटरेस्ट रेट। समझने वाली बात यहां पे ये है कि ये जो एडवांस इंक्रीज किया गया है
कि पहले मान लीजिए अगर 100 रुपए जाते थे अब 160 रुपीज जाएंगे, है तो ये आरबीआई का पैसा, आरबीआई को यहां पे पैसा देना है। सरकार ने इसे अपने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में शो करा है कि हाँ ये पैकेज भी हम ही दे रहे हैं। सो ये एक थोड़ा सा मिसमैच है जो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में तो आरबीआई का पैसा है जो जा रहा है सरकार के पास 60% एक्स्ट्रा लोन में, वेज एंड मीन्स एडवांसेस में, लेकिन सरकार ने इस इंक्रीज्ड अमाउंट को भी अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज में जोड़ दिया है। मतलब कि आरबीआई पहले दे रहा था 100 रुपए, अब दे रहा है 160 रुपीज लोन में। ये जो एडिशनल 60 रुपीज हैं, ये जो एडिशनल 60 रुपीज है सरकार ने अपने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में दिखा दिया कि देखो इतने एक्स्ट्रा लोन्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जा रहे हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एक 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने बना के दिखाया है। राइट, यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट करती है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के अंडर ये 41% ऑफ द टैक्सेस आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं उसका 41% शुड बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। दिस बेसिकली इंक्लूड्स कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, दिस इंक्लूड्स सीजीएसटी, दिस इंक्लूड्स सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ आईजीएसटी। ये सारे टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं जिनका 41% आपको 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के अंडर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है। ठीक है, कोरोना के क्राइसिस की वजह से सेंटर का जो टैक्स कलेक्शन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। अगर सेंटर का टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन हो चुका है इसका मतलब सेंटर का टैक्स कलेक्शन क्योंकि कम हो रहा है, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो 41% जाएगा वो भी कम हो रहा है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा कम जा रहा है इसका मतलब यह है कि स्टेट्स को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि जीएसटी कलेक्शन कम है, कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कम है, इनकम टैक्स का कलेक्शन कम है, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपने वेज एंड मीन्स एडवांसेस को, नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस को, कोलैटरल फ्री वेज एंड मीन्स एडवांसेस को 60% से इंक्रीज कर दिया, जिससे कि स्टेट्स जो हैं फॉर द टाइम बीइंग अपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। यह है एग्जैक्ट साइकिल। तो आपको ये बैकग्राउंड ध्यान रखना है कि आरबीआई ने अगर ऐसा किया, आरबीआई ने नॉर्मल डब्ल्यूएमए की लिमिट अगर बढ़ाई तो वो क्यों बढ़ाई? वो इसलिए बढ़ाई क्योंकि टैक्स पूल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कम हो रहा है, तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अंडर स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है वो भी कम जाएगा। तो स्टेट्स के पास तंगी हो गई, स्टेट्स के पास तंगी हो गई तो यहां पे आरबीआई को डब्ल्यूएमए की फैसिलिटी इंक्रीज करनी पड़ी। राइट, तो ये हो गया वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब सरकार ने क्या बोला, आपको ये पता होगा कि इनकम टैक्स की जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें कई बार सरकार से रिफंड आता है। जिन लोगों का टीडीएस कट के आता है पहले से ही, जिन लोगों की सैलरी में टीडीएस कट के आता है, अगर उनकी इनकम जो है वो एक पर्टिकुलर स्लैब से नीचे है तो उनका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो आएगा। निर्मला सीतारमन ने ये बोला कि 5 लाख रुपए तक के जो रिफंड्स हैं वो हम इमीडिएटली रिलीज कर देंगे। 5 लाख रुपए तक के जो रिफंड्स हैं उनको हम इमीडिएटली रिफंड कर देंगे। बेसिकली ये तो सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि लोगों का पैसा वापस करना आपको जो एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे आत्मनिर्भर पैकेज में एक रिफॉर्म का पॉइंट बना के दिखाया है। खैर, इसी के साथ थोड़े बहुत जो है नॉन सिग्निफिकेंट मेजर्स भी अनाउंस किए गए कि जीएसटी की डेडलाइन आगे बढ़ा देंगे, इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन थोड़ी आगे बढ़ा देंगे, जो कंपनीज को एनुअल बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी होती है कंपनीज लॉ के अंडर उसकी तारीख थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे, इंश्योरेंस के अंडर जो प्रीमियम देना होता है उसकी तारीख थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे, और साथ के साथ एक इमरजेंसी हेल्थ एंड रिस्पॉन्स पैकेज बनाया गया है 15,000 करोड़ रुपए का। हेल्थ इमरजेंसी से डील करने के लिए, हेल्थ इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज बनाया गया है। राइट, खैर इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में कुछ खास नहीं है, फॉर्डर पॉइंट्स डाल दिए कि मेंस में कभी लिखने के लिए काम आ जाता है, अदरवाइज इन पॉइंट्स का कोई ऐसा खास महत्व नहीं है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे एक इमरजेंसी हेल्थ एंड रिस्पॉन्स पैकेज बनाया गया है 15,000 करोड़ रुपए का। इसके अलावा ये बाकी सारे ये रिफॉर्म्स नहीं है, ये तो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं सरकार ने अनाउंस कर दिए, अदरवाइज ये कोई सिग्निफिकेंट रिफॉर्म नहीं है। राइट, तो इसके आगे की स्टोरी और क्या है इस रिफॉर्म में देखेंगे कल अगले वीडियो में। Till then, do subscribe to Unacademy Plus using my referral code
मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट, और नीचे ही मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है. डू क्लिक अपॉन इट एंड ज्वाइन इट फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माई अपकमिंग कोर्सेज एंड क्लासेस.